मैं बिहार में फतुहा के कच्ची दरगाह का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में एक कब्रिस्तान है जिसके कुछ दूरी पर गंगा नदी है। कब्रिस्तान के आसपास कोई घर नहीं है, मगर वहाँ गांव के लोग अपने जानवरों को बांधते हैं। कब्रिस्तान गांव के आखिर में है। क्योंकि वहाँ किसी का घर नहीं है, तो रात के वक्त वहाँ पर अंधेरा रहता है। उस कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पीपल का बहुत घना पेड़ है। वह पेड़ बहुत पुराना है। यह घटना मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था। उसने मुझे बताया था कि उस वक्त गर्मी का मौसम था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में बहुत गर्मी पड़ती है और हमारे गांव में बिजली आते जाते रहती है। तो ऐसे ही एक रात को बिजली चली गई और गर्मी से परेशान होकर मेरा दोस्त घर के बाहर टहलने के लिए निकल गया। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मेरा दोस्त टहलते टहलते गंगा नदी के किनारे पहुंच गया। वह गंगा नदी के किनारे पे बैठ के गेम खेलने लगा। गेम खेलते खेलते उसे काफी वक्त हो गया और उसके मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई थी। अब उसे लगा कि उसे घर वापस चले जाना चाहिए, तो वह घर वापस जाने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान में लगे उस पीपल के पेड़ पे गई। उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पे एक सफ़ेद साया बैठा हुआ था। अचानक यह देखकर वह बहुत घबरा गया। उस वक्त वहाँ पर अंधेरा था, मगर फिर भी वह सफ़ेद साया साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर मेरा दोस्त कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा। वह वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। अचानक उसके हाथ पांव कांपने लगे और अचानक उसके हाथ से उसका मोबाइल छूट कर गिर गया। मोबाइल के गिरने की आवाज़ से उसे ऐसा लगा कि उस साए ने उसे देख लिया और वह तेज कदमों से अपने घर की ओर जाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, मगर उसने पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं की और आगे चलता रहा। थोड़ी देर में वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे को जोर से खटखटाया। उसके घर के किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला और वह तुरंत घर के अंदर चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया, और फिर वह अपने रूम में चुपचाप चला गया। वह रात वह ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन उसका तबीयत खराब हो गया था। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। उसके घर वाले यह समझ नहीं पाए कि अचानक से उसे इतना तेज बुखार कैसे हुआ। यही सवाल उसके घर वालों ने उससे पूछा, तो पहले उसने कुछ नहीं बताया, मगर बहुत पूछने के बाद उसने कल रात हुई सारी घटना अपने घर वालों को बताई। उसके घर वाले यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गए थे और उस पर गुस्सा करने लगे। उसके घर के कुछ लोग उसका मोबाइल ढूंढने के लिए उस जगह पर गए, मगर उसका मोबाइल उस जगह पे नहीं था। मेरा दोस्त 2-3 दिन तक बीमार रहा। यह कहानी मुझे मेरे दोस्त ने तब सुनाई जब एक दिन मैंने उसे उस रास्ते से गंगा नदी पे जाने के लिए कहा। वहाँ पर अब एक पुल बन रहा है।